लड़की यह देखकर डर गई कि उसके खिलौनों वाले घर में अचानक एक डरावना कटा हुआ सिर आ गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जो गुड़िया वाला पति पत्नी पहले बिस्तर पर लेटे हुए थे, वे घबराए हुए उठकर बैठ गए थे। उनका बेटा भी कंबल के नीचे छिपा हुआ था, जैसे वह किसी चीज से बुरी तरह डर गया हो। यहाँ तक कि कुत्ता भी दरवाजे से हटकर कमरे में आ गया था और डरी सहमी नजरों से सामने देख रहा था। और भी अजीब बात यह थी कि जो सिर पहले मेज पर रखा था वह न जाने कब फर्श पर आ गया। लड़की को थोड़ी जिज्ञासा हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन के पास हाथ लगाया वहां ताजा खून लगा हुआ था। तभी उसकी मां ने उसे आवाज लगाई तो लड़की ने बस एक चेतावनी देकर वहां से हट गई। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी मुसीबत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जल्द ही रात हो गई। लड़की घर पहुंचते ही दौड़कर अपने कमरे में गई। जैसे ही उसने खिलौनों वाला घर खोला, उसने देखा कि गुड़ियों की जगह फिर से बदल चुकी थी। वह गुड़िया वाला पति पत्नी डरते हुए सोफे पर रखे उस डरावने सिर को देख रहे थे। वहीं कुत्ते को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया गया था। लड़की ने जल्दी से छोटे लड़के को ढूंढना शुरू किया। तभी उसने देखा कि वह दरवाजे के पीछे छिपकर बाहर रखे उस डरावने सिर को डरते हुए देख रहा था। लेकिन पलक झपकते ही वह गुड़िया वाला पति पत्नी और वह डरावना सिर तीनों अचानक गायब हो गए। लड़की ने पूरे खिलौने वाले घर को ध्यान से देखा। तभी उसे पता चला कि वह सिर खुद ब खुद बेडरूम में पहुंच गया था। लड़की जितना सोचती उतना ही डरती जाती। आखिरकार वह डरकर अपने बिस्तर में छिप गई। लेकिन गुड़िया वाले परिवार को बचाने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन वह खिलौनों की दुकान पर गई और एक पुलिस वाले की गुड़िया खरीद लाई। उसने उसे खिलौने वाले घर में रख दिया ताकि वह बाकी गुड़ियों की रक्षा कर सके। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी उसने उनके लिए प्रार्थना की। लेकिन रात होते ही लड़की ने डरावना नजारा देखा। पुलिस वाली गुड़िया जमीन पर पड़ी थी और उसका सिर भी गायब था। वहीं गुड़िया वाला परिवार अपना मुंह खोले हुए था, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भयानक घटना देखी हो। लड़की घबरा गई और उस डरावने सिर को चारों तरफ ढूंढने लगी। आखिरकार उसे पता चला कि वह सिर आईने के अंदर छिपा हुआ था। लड़की ने उसे धमकी दी और फिर डरकर सीधे कंबल में घुस गई। अगले दिन वह फिर खिलौनों की दुकान पर गई और एक बड़े इंडियन पुजारी की गुड़िया खरीद लाई। उसे उम्मीद थी कि इस बार वह डरावने सिर को हरा देगा। लेकिन आधी रात को जब लड़की फिर खिलौने वाले घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि पूरा गुड़िया परिवार एक ही दिशा में देख रहा था। असल में वह बड़ा पुजारी किसी तरह की पूजा कर रहा था। लड़की को लगा कि इस बार शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह खुश होती, उसकी टॉर्च अचानक कुछ बार झपकने लगी। जब लड़की ने दोबारा देखा तो पुजारी ने एक अजीब मुद्रा बना रखी थी। लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसीलिए वह तुरंत दूसरी तरफ भागकर देखने लगी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पुजारी भी मारा जा चुका था। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह डरावना सिर गुड़िया परिवार के पीछे छिपा हुआ था और उन पर हमला करने वाला था। लड़की की चीख सुनकर उसकी माँ वहां आ गई। माँ की डांट से बचने के लिए लड़की तुरंत कंबल में घुस गई। माँ ने पूछा कि वह क्यों चीखी तो लड़की ने झूठ बोल दिया कि उसने डरावना सपना देखा था। माँ को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन कुछ मिनटों की देरी में ही सब कुछ बदल चुका था। जब लड़की दोबारा खिलौने वाले घर के पास पहुंची तो गुड़िया वाले पति पत्नी के साथ बुरा हादसा हो चुका था। लड़की ने चारों तरफ देखा, लेकिन छोटा लड़का वहां नहीं था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि छोटा लड़का सुरक्षित हो। लेकिन जब उसने उसे ढूंढना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। वह डरावना सिर छोटे लड़के के शरीर पर लगा हुआ था। लड़की ने तुरंत उस सिर को निकालकर फेंक दिया और घबराकर फिर से कंबल में छिप गई। अगले दिन उसने अपने माता पिता से खिलौनों वाला घर किसी और को देने के लिए कह दिया। खिलौने वाले घर की नई मालिक बहुत खुश थी। उसने उत्सुकता से खिलौने वाला घर खोला, लेकिन तभी वह डरावना सिर एक बार फिर छोटे लड़के के शरीर पर लगा हुआ दिखाई दिया।